मन को यशोदा गई कैसे आई, बिना बात के बात तू पल में ले तो बना। महाराज जब यशोदा मैया से भगवान कन्हैया मना कर रहे हैं कि ये मटकियां मैंने नहीं फोड़ी है, तो महाराज यशोदा मैया को क्रोध आ गया। और महाराज जब यशोदा मैया को क्रोध आया है, कोई बात जवाब दिया है महाराज कि कोई बात हो चाहे न होए, लेकिन एक बात में से महाराज ये बड़ी बात बना लेता है कन्हैया, तूने मटकियां नहीं फोड़ी है जब तक। तो महाराज कन्हैया के लिए जब जवाब दिया है, हम तो खूब जानते हैं कन्हैया अच्छी तरीका से कि तू बात में से बात बना लेता है। तो श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जवाब दिया है कितने कुछ बात हो जाए कन्हैया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तो रस्सी से मानूंगी। ये बात सुन के यशोदा मैया चली, एक रस्सी लेकर के आई है। अब भगवान कन्हैया को महाराज यशोदा मैया बांधने लगी है। और महाराज जब यशोदा मैया बांधने लगी है, सभी ग्वाल बाल महाराज वो भी दौड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। यशोदा मैया बांधने लगी, लेकिन घर की रस्सी महाराज, घर की जो भी रस्सी है, जितनी भी रस्सी थी महाराज कन्हैया को बांधने में वो भी कम पड़ गई। और महाराज मैया यशोदा सोच रही है कि पता नहीं है कन्हैया इतना मोटा हो जाता है या फिर ये रस्सी छोटी हो जाती है। यशोदा मैया सोच रही है कि वो रस्सी घटती जाती है, वो रस्सी घटती जाती है, या अंग मोटाते जाते हैं। मैया यशोदा के ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा है ये रस्सी घट जाती है या फिर भगवान कन्हैया का शरीर मोटा हो जाता है। महाराज बताया है कि यहाँ तक है कि महाराज पूरे मोहल्ला की रस्सी यशोदा मैया ने इकट्ठी कर ली है, रस्सी में रस्सी जोड़ ली, लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आए। आज जब भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आए, मैया यशोदा बड़ी दुखी है, क्या करें क्या न करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज जब कन्हैया ने ये देखा है कि यशोदा मैया है वो बहुत दुखी हो गई है, ज्यादा दुखी है, तो महाराज भगवान कन्हैया ने जब यशोदा मैया को दुखी देखा है, तो एक छोटी सी रस्सी में महाराज भगवान कन्हैया एक छोटी सी रस्सी के टुकड़े में ही बन गए हैं। और महाराज
टुकड़े बन गए और उन्हें बांध के यशोदा मैया ने ओखली से जब बांध दिया है और जवाब दिया है, ओरे छिड़िया ओरे कन्हैया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तब देखूंगी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए तू कैसे जाएगा। भगवान कन्हैया को बांध करके महाराज, और भगवान कन्हैया को जब ओखली से बांध दिया है, ओखली से बांधने के बाद में और मनसुखा को पकड़ लाओ। जब मनसुखा के लिए पकड़ा है महाराज, जब मनसुखा के लिए पकड़ा है तो महाराज जवाब दिया है कि लाला तुम चोरी करने के लिए, ये चोरी करने के लिए क्यों आए, चोरी करने का कार्य किसने सिखाया है। तो मनसुखा ने जवाब दिया है, भैया सबसे पहले तो ये चोरी का काम कन्हैया ने किया है, ये चोरी करना हमें कन्हैया ने सिखाया है। और ये कन्हैया मुझे अपने साथ में लेकर के आया है। तो महाराज जब ये शब्द गई